नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हम आपके लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपके राजस्थान 4th ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वह चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया था? जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है वह किसके द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन है भारमल, चंद्रबरदाई, नरपति नालय और जोधराज। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। किसके द्वारा लिखी गई थी पृथ्वीराज रासो? चंद्रबरदाई द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है हमें उसे छांटना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सागरमल गोपा जैसलमेर से, नानक जी भील डूंगरपुर से, प्रताप सिंह बारठ शाहपुरा से, रूपा जी धाकड़ बेंगू से। तो अपने को जो इनमें से चार ऑप्शन दिए हैं उनमें से जो सही सुमेलित नहीं है वह अपने को छांटना है। तो पहला ऑप्शन है सागरमल गोपा जैसलमेर से, ये बिल्कुल सही है। नानक जी भील डूंगरपुर, ये गलत है। प्रताप सिंह बारठ शाहपुरा से, ये भी बिल्कुल सही है। और रूपा जी धाकड़ बेंगू, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्योंकि नानक जी भील कहाँ से संबंधित थे? बूंदी से। कहाँ से थे? बूंदी से। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे व कोठे कहा जाता था वह किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए थे? जो हमारी सभ्यता है उनसे प्राप्त हुए थे मृद भांड जिन्हें गोरे और कोठे कहा जाता था वो अनाज रखने के लिए। तो ऑप्शन है जोधपुरा, आहड़, कालीबंगा और ओजियाना। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए थे? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान में रखना कि आहड़ सभ्यता कहाँ की है? उदयपुर की। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? जो राजस्थानी संस्कृति है उसमें ओलंदी शब्द किसके लिए उपयोग में लिया गया है या किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है परंपरागत ऊंट पालक को, अनाज संग्रह के पात्र को, विवाह का एक प्रकार का नाम, या नववधू के साथ जाने वाली स्त्री को। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। नववधू के साथ जाने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था? ओलंदी। अगला प्रश्न देखिए, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार जो प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ का किला है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ऑप्शन है चित्रांगन, बप्पा रावल, हमीर और राणा सांगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन, चित्रांगन। चित्रांगन के द्वारा चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण करवाया गया था। और चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में ही स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से मिर्जा राजा के रूप में किसे जाना जाता है? जो मिर्जा राजा है वह किसे जाना जाता है इस नाम से? तो ऑप्शन है मान सिंह, जय सिंह, भगवंत दास और भारमल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। किसे जाना जाता है? जय सिंह को। क्योंकि यह उपाधि दी गई थी मिर्जा राजा की जय सिंह को। किसने दी थी? शाहजहां ने। शाहजहां ने यह उपाधि दी थी जय सिंह को मिर्जा राजा की। ठीक है, आपको यह भी ध्यान में रखना है कि यह उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के निम्नांकित में से किस जिले में कौलवी की गुफाएं स्थित है? तो ऑप्शन है हनुमानगढ़, भरतपुर, जालोर और झालावाड़। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। कौलवी की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में झालावाड़ में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से कौन महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है? जिन्हें पांचवें पुत्र, गांधी जी के पांचवें पुत्र के नाम से जाना जाता है वह कौन है? तो ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री, जमुनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा और विजय सिंह पथिक। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के नाम से जमुनालाल बजाज को जाना जाता है। और ये कहाँ के थे? सिक्कर के। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बैराट जिसे विराट नगर के नाम से भी जाना जाता है, वे प्रथम उत्खनन
किसके नेतृत्व में किया गया था? जो बैराट सभ्यता है या विराटनगर है उसके उत्खनन का कार्य किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ऑप्शन है आर.सी. अग्रवाल, दयाराम साहनी, डी.आर. भंडारकर और डॉक्टर N.P. ओझा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। किसके नेतृत्व में? दयाराम साहनी के। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो ऑप्शन है 60, 12, 30 और 20। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। कितना? 30। क्योंकि अपने जो राजस्थान है उसकी विधानसभा में संख्या कितनी है? 200 और अधिकतम मंत्री परिषदों की संख्या हो सकती है 15%। जितनी संख्या होती है उसकी 15% तक हो सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से किस पद का निर्वहन भैरों सिंह शेखावत ने नहीं किया था? इन जो 4 पद दे रखे हैं उनमें से भैरों सिंह जी शेखावत ने पद ग्रहण नहीं किया था, वो कौन सा है? तो ऑप्शन है भारत के उपराष्ट्रपति, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष और राजस्थान विधानसभा के प्रमोट स्पीकर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्योंकि भैरों सिंह शेखावत ने भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और राजस्थान विधानसभा के प्रमोट स्पीकर भी रह चुके थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, बम नृत्य निकटता से कौन से जिले से संबंधित है? जो बम नृत्य है वह कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है जालोर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा और बूंदी, अलवर और भरतपुर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर और भरतपुर का। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है? जो गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है तो हिंदी महीना वह कौन सा होता है? तो ऑप्शन है फाल्गुन, चैत्र, श्रावण और भाद्रपद। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। किस माह में मनाया जाता है? चैत्र में। और चैत्र कब आता है? मार्च अप्रैल में। मार्च और अप्रैल माह में आता है चैत्र माह। ठीक है, उस समय गणगौर का मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, पुस्तक और उनके लेखन निम्नांकित युग में कौन से सुमेलित नहीं है? एक तरफ पुस्तक का नाम दे रखा है और दूसरी तरफ उनके रचयिता का नाम दे रखा है, तो इनमें जो गलत है उनको अपने को छांटना है। तो पहला है हरिकेल विग्रहराज, गोरा बादल की चौपाई हेमरत्न सूरी, रसिया प्रिय महाराणा कुंभा, आनंद विलास हरिभूषण। ठीक है, तो इसमें से गलत ऑप्शन अपने को चूज करना है। तो हरिकेल विग्रहराज के द्वारा ही लिखी गई थी, ये बिल्कुल सही है। गोरा बादल की चौपाई हेमरत्न सूरी के द्वारा ही लिखी गई थी, ये भी सही है। रसिक प्रिया महाराणा कुंभा के द्वारा ही लिखी गई थी, ये भी सही है। आनंद विलास हरिभूषण, यह ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, क्योंकि आनंद विलास है वह जसवंत सिंह के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? जसवंत के द्वारा। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आनंद विलास किसके द्वारा लिखी गई थी? जसवंत के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जो श्रीलाल जोशी जी को पद्मश्री पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है राजस्थान का लोक कला नृत्य के लिए, फड़ पेंटिंग के लिए, बहरूपिया के लिए और राजस्थान के लोक संगीत के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। किसके लिए प्रसिद्ध है? फड़ पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है श्रीलाल जोशी जी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? जो दाबू प्रिंट है उसके लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन है सांगानेर जयपुर, प्रतापगढ़, आकोला चित्तौड़गढ़ और लाखेरी बूंदी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। दाबू प्रिंट के लिए कौन प्रसिद्ध है? आकोला, जो चित्तौड़गढ़ का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से किस मंदिर को चूहों के मंदिर के रूप में जाना जाता है? ऐसा कौन सा मंदिर है जिसे चूहों के मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है
करणी माता का मंदिर, बेणेश्वर मंदिर, केला देवी मंदिर और जीण माता मंदिर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? करणी माता के मंदिर को चूहों की मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जो करणी माता का मंदिर है वह कहाँ स्थित है? बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में। और यहाँ पर जो सफ़ेद चूहे होते हैं उनको काबा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? काबा के नाम से भी जाना जाता है। इन बातों को भी आप ध्यान में रखना कि करणी माता का मंदिर बीकानेर में स्थित है और वहाँ पर जो सफ़ेद चूहे हैं उनको काबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? जो सब सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया था राजस्थान में, वह कहाँ पर किया गया था? तो ऑप्शन है नींबाहेड़ा, गोटन, लाखेरी और चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। कहाँ पर स्थापित किया गया था? लाखेरी में। और लाखेरी कहाँ पर है? बूंदी में। कहाँ पर स्थापित है? बूंदी में। और यह कब किया गया था? 1915 और 16 में यह स्थापित किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि लाखेरी कहाँ है? बूंदी में। और पहला सीमेंट का कारखाना कब स्थापित किया गया था? ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से पद्मिनी और कर्मावती किस वजह से विख्यात है? जो पद्मिनी और कर्मावती रानियाँ थीं वह किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो ऑप्शन है गीत और संगीत के लिए, मेहर के लिए, जौहर के लिए और पीहर के लिए। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। किसके लिए प्रसिद्ध थी ये? जौहर। और इन दोनों रानियों ने ही जौहर किया था। और जौहर कहाँ किया था? दोनों ने ही चित्तौड़ के किले में। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ के किले में इन्होंने जौहर किया था। पद्मिनी ने 1303 ईस्वी में किया था और कर्मावती ने 1537 ईस्वी में जौहर किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से अगला प्रश्न देखिए। भारत के बाजरा उत्पादक राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? जो बाजरा उत्पादक है वह भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है अपना बाजरा उत्पादक में राजस्थान का। ठीक है, यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।